गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज हम एक और लेसन प्लान वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसका सब्जेक्ट है ईवीएस क्लास थर्ड एंड टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने भी ये टॉपिक पे लेसन प्लान डिलीवर किया था फर्स्ट ईयर में। सो मेरा हिंदी में था, मैं हिंदी मीडियम का लेसन प्लान भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। दिस इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि हमें इंग्लिश मीडियम में लेसन प्लान्स चाहिए, तो मैं कंटिन्यूसली लेसन प्लान्स अब इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए ला रही हूँ। प्लस हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें भी जाके एक बार चेकआउट करें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस के अलग अलग टीचिंग मेथड से, अलग अलग टीएलएम से मैंने लेसन प्लान्स बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मैंने बहुत मेहनत की है यार उन पे, तो उन्हें ज़रूर जाके देखा करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थोड़ी तारीफ़ ही कर दिया करो मेरी यार कि अच्छा है, किस तरीके का है यही बता दिया करो। अगर बुरा लगे तो वो भी बता दिया करो कि दी अच्छा नहीं लगा, बकवास था, ये है वो है, कुछ भी बता दिया करो, बट कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आप लिखते हैं लेसन प्लान, देन आप उसको सीरियल नंबर देते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं नेम ऑफ पीपल, टीचर, सब्जेक्ट, क्लास एंड टॉपिक। देन आप राइट साइड में लिखते हैं डेट, पीरियड एंड ड्यूरेशन। टॉपिक हमारा है लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए हमने क्या स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो कि किसके होते हैं, ईवीएस के होते हैं। तो देखते हैं ईवीएस के पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़। देन सेकंड, अप्रिशिएट द नीड इम्पोस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड, understand the major content area of EVS curriculum. Then fourth, importing basic knowledge about the environment and all its problem. Then fifth, developing an attitude of concern for the environment. And last, organize the classroom of environment in the light of recommendation of NCF. तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ईवीएस को पढ़ाने के कि हम ईवीएस क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो किसके हैं होते हैं, हमारे टॉपिक के होते हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन का भी यूज़ करते हैं। हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं 4 पार्ट्स में कि नॉलेज के कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड लास्ट इवैल्यूएशन। 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इसको। तो देखते हैं इसके क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के। सबसे पहले जो हमारा नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, देन कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन। Student will be able to write the list of living and non-living things. Then analysis. Student will able to distinguish between living and non-living things. Then synthesis. Students will able to categorize the living and non-living. Then last हमारा है evaluation. Student will able to compare लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स में हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लिया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। देन हम लिखते हैं टीचिंग एड, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये आपके जनरल एड्स होते हैं जो आप पर्टिकुलरली सारे क्लासेस में यूज़ करते हैं। बट जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं वो आपका होता है स्पेसिफिक एड। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चार्ट एंड फ्लैश कार्ड। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मेथड कि इस टॉपिक को हम किस मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जिसको हम क्वेश्चनिंग मेथड भी बोल सकते हैं, देन इंक्लूसिव मेथड। उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है। स्टूडेंट नो अबाउट द डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम एंड कैन नेम देम। इसके बाद हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे सेट इंडक्शन से, जिसको हम हेडिंग देते हैं, हिंदी में इसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। इसमें हम क्वेश्चनिंग मेथड का ज़्यादातर यूज़ करते हुए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले सीरियल नंबर, देन पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज students, tell me the name of the things which you can see at home and in your school environment.
तो बच्चे आंसर करेंगे ट्रीज, प्लांट्स, स्कूटर, बस, टेबल, चेयर, हाउसेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने आसपास देख के बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे यही सेम आंसर उनका होता है, ट्रीज, प्लांट्स, बस। बस तो शायद विंडो से ही दिखती अगर वो भी क्लास ऊपर होती तो वो भी नहीं दिखती, बट फिर उन्हें बर्ड्स दिखती, राइट। देन सेकेंड हमारा है नेम सम थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो बच्चे बोलेंगे माउंटेन्स, वाटर, प्लांट, स्काई, सन एक्सेट्रा। नेम सम थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। देन बिल्डिंग्स, क्लोथ्स, टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा। देन व्हाट डू वी कॉल सच थिंग्स। तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हम कनेक्ट करके हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इससे पहले आपको नहीं बताना है कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक पूरा कंप्लीट शीट पे आपको टेबुलर चार्ट बनाना होता है, जिसमें पहला आपका होता है सीरियल नंबर, देन आपका, मैं जूम करके दिखाती हूँ, देन आपका टीचिंग पॉइंट, देन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, देन पीपल टीचर एक्टिविटी एंड देन स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवैल्यूएशन। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी मैंने और भी लेटेस्ट फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। मैं ना सारे लेसन प्लान वीडियो में कुछ नया लेसन प्लान, कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, कुछ डिफरेंट टीचिंग मेथड आपके लिए लेके आती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो कि हाँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ताकि आप कोई दूसरा लेसन प्लान बनाओ किसी और टॉपिक में तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी वहाँ पे यूज़ कर सको। तो इसलिए देन फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लिविंग थिंग्स। देन पीपल टीचर एक्टिविटी में लिविंग थिंग्स के बारे में पीपल टीचर हमें बताएगी। लिविंग थिंग्स आर सच थिंग्स डेट आर अलाइव, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे आंसर करेंगे, जो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क, आप ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिखोगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, प्लस आप उसके एग्जाम्पल लिखोगे। उसके बाद हम कैरेक्टर्स के जो आप लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। दे विल एबल टू राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द लिविंग थिंग्स। देन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मूव, एनिमल रन, बर्ड्स फ्लाई, फिशेस स्विम, इवन प्लांट्स शो मूवमेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ह्यूमन बॉडी ग्रोज into a young child, then into an adult, and then grows into, then second है a bird grows into new plants, then all animals and plants undergo changes as they grow during their lifetime. Student will listen carefully। जो आपका ये करेक्टरिस्टिक है आप इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो अगर आप ये ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, बट अगर आप ऑनलाइन क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप पीपीटी में भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हम बताएंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जिस तरीके से हमने अभी लिविंग थिंग्स के बारे में बात की, उसी तरीके से आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी बारे में बताएंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, फिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आप वो बताएंगे। प्लस आप उनको बोर्ड पे भी लिखेंगे, इवैल्यूएशन के लिए आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। देन फोर्थ टीचिंग पॉइंट हमारा होगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमने बच्चों को ये तो बता दिया कि लिविंग ये होता है, नॉन लिविंग ये होता है। अब हम उन्हें डिफ्रेंशिएट बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। सो देखते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई एम सो सॉरी कि इसकी PDF अवेलेबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हमारा है लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल लिविंग थिंग्स, इसमें हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए PPT का यूज़ कर रहे हो, उसमें आप मूवमेंट करते हुए भी दिखा सकते हो, क्योंकि जब आप PPT बनाते हो तो उसमें आप वीडियोस भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप उसमें जैसे लिविंग थिंग्स है तो आपने एग्जांपल दिया था एनिमल्स का, एनिमल्स का बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिशेस स्विम करती हैं, इनफैक्ट प्लांट्स ऑल्सो मूव करते हैं। तो आप उसको मूव करते हुए वहाँ पे दिखा सकते हो वीडियो के थ्रू।
देन आपका है लर्निंग एक्सटेंशन, इसमें हमने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ किया है। पिछले वाला जो लेसन प्लान वीडियो था उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ किया था, तो कुछ डिफरेंट है। हर लेसन प्लान एक दूसरे से कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ न्यू टीचिंग से रिलेटेड सीखने को मिलता है। सो कोई भी वीडियो मिस मत किया करो। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का, चेयर इज़ अ लिविंग थिंग। देन बच्चे ट्रू और फॉल्स में आंसर करेंगे। देन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ट्रू। प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमेट। ट्रीज इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, फॉल्स। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, ट्रू। होमवर्क, लिस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मिनिमम एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑल्सो। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे होमवर्क का। होमवर्क आपका थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए सो डैट बच्चे को करने में बोरिंग ना लगे, क्योंकि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे यार मैम ने होमवर्क दे दिया कौन करे, उनको बोरिंग सा लगता है। तो बोरिंग कोई चीज़ क्यों लगती है, जब हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव होमवर्क बच्चों को देना है जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए, जो वो करें, उनको वो बोरिंग ना लगे। सो इस तरीके के आप होमवर्क कोई भी बच्चों को दे सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये लेसन प्लान वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, एंड या मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स, एंड भर भर के शेयर करना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना। थैंक यू गाइज़।